नमस्कार दोस्तों, अब आप देखेंगे आज आपका नया टॉपिक जो जीके जीएस में पूरी तरह से तहलका मचा देगा। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देखिए इन वीडियो को और अपने जीके जीएस को इम्पोर्ट और मजबूत करें। जैसे पिछले टॉपिक पर हमने पढ़ा था जीएसटी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं पता होता और बहुत सारे लोगों को और कुछ नहीं पता होता। तो जिनको पता है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनको नहीं पता है वो इन वीडियो को देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह के सवाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर उन सवालों को टच करेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी न कभी पूछे गए हैं और आने के प्रबल चांस होते हैं, दावे होते हैं। तो भाषा पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाषा के बारे में जानना होगा। तो भाषा को इंग्लिश में हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। और भाषा के बारे में जानने के लिए कि भाषा, सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाषा हमारे संविधान में कहाँ है। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसको हम क्रम से नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको हम जरूर पढ़ेंगे। भाषा, यहाँ संविधान आ गया तो संविधान के बारे में कुछ बातें और जाननी होंगी कि किस अनुच्छेद में भाषा के बारे में कहा गया है। तो अनुच्छेद है 343। भाषा किस अनुसूची में है ये में जानना होगा। तो अनुसूची है 8। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के बारे में जिक्र है। और यहाँ भाषा आ गया तो हमें तीसरी बात यहाँ जाननी होगी, अनुच्छेद, अनुसूची और किस भाग में है। तो भाग है 17। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस भाग में भाषा के बारे में चर्चा है। तो भाग 17। किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 8। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343। हमारे संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अभी 22 भाषाएं हैं, ये हमारे संविधान में पहले 22 भाषाएं नहीं थी। पहले हमारे संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। इसको संशोधन किया गया, अलग अलग टाइम पर संशोधन किया गया और संशोधन के तहत इनको हमें जोड़ा गया। इन संशोधन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो संशोधन को पढ़ना है तो सबसे पहले जो हमारा 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो 21वां संविधान संशोधन था, 1967 में हुआ था, और उसके तहत हमारे यहाँ सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसके साथ 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाल। तो 14 यहाँ थी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22। पहले कितनी थी? तो 14। ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है जो पूछ लेते हैं एग्जाम में कि सिंधी भाषा को किस अनुच्छेद, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो 21वां, 71वां में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 92वां में 2003 में हुआ बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इनको जोड़ा गया। भाषा के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है आपसे कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो विश्व में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है जो चीन की है, मंदारिन। चीन की भाषा है मंदारिन, जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। और दूसरे नंबर पर आता है इंग्लिश, अंग्रेजी, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी आती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा विश्व में बोली जाती है? तो चीन की वो मंदारिन भाषा है जो पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। ये विश्व की बात कर लिए, यहाँ तो क्वेश्चन बन सकता है। और हमारे भारत में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो भारत में हिंदी बोली जाती है सर्वाधिक। हमारे भारत में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। अब यहाँ हिंदी आ गया तो हिंदी के बारे में 2 चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। यहाँ हिंदी दिवस से क्वेश्चन बनता है, हिंदी दिवस से भी क्वेश्चन बनता है। तो हिंदी दिवस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विश्व हिंदी दिवस और एक होता है राष्ट्रीय कह सकते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो विश्व नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है इसको भी हमें पता होना चाहिए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो पूछेगा राष्ट्रीय तो 14 सितंबर, हिंदी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है।
ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत एग्जाम में बहुत बार या कई बार आए हैं। अब यहाँ भाषा आ गई, तो भाषा के बारे में एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हैं या कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो शास्त्रीय भाषा हमारे यहाँ टोटल 6 है। अब इसमें पूछता है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो इसका क्रम पता होना चाहिए। सबसे पुरानी है वो है तमिल, जो सबसे पुरानी है। दूसरे नंबर पर आता है संस्कृत। कुछ लोग संस्कृत को मानते हैं सबसे पुरानी भाषा, लेकिन संस्कृत नहीं है, सबसे पुरानी तमिल भाषा है। दूसरे नंबर पर संस्कृत आ जाती है। तीसरे नंबर पर कन्नड़ आती है। चौथे नंबर पर तेलुगु आती है। पांचवें नंबर पर मलयालम और छठवें नंबर पर आती है उड़िया। तो यहां से क्वेश्चन पूछता है सबसे पुरानी भाषा कौन सी है शास्त्रीय भाषा, तो तमिल। सबसे नवीनतम तो उड़िया, क्योंकि यहां से पूछा जाता है सबसे पुरानी कौन सी है पुरानी भाषा, और सबसे नवीनतम भाषा, नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो उड़िया है। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल और सबसे नवीनतम है उड़िया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं है आपके पास तो आपको अधूरा अधूरा लगेगा। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ जानते हैं कि भारत का नक्शा है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ एक राज्य है गोवा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो लोगों को लगता है कि वहाँ पुर्तगाली लोग गए थे, वास्को डी गामा आए थे, तो अंग्रेजी या डच या पुर्तगाली बोला जाता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग को अंग्रेजी पता होता है, लेकिन वहाँ पर कोंकणी बोली जाती है। गोवा में कोंकणी बोली जाती है, और गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बचता है कि गोवा के तट को क्या कहा जाता है, तो कोंकण तट कहा जाता है। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कर्नाटक में बोली जाती है कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़। नागालैंड में भी पूछा जाता है। नागालैंड एक अकेला देश है, एक अकेला राज्य है जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। ये भी एग्जाम कई बार पूछा गया है। और नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पंचायत की सुविधा भी नहीं लागू है, पंचायत की सुविधा भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। सिक्किम में नेपाली बोली जाती है, सिक्किम में नेपाली बोली जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में उर्दू बोली जाती है। और लक्षद्वीप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है, मलयालम। ये सब क्वेश्चन आपको पता होनी चाहिए। और केरल में से भी क्वेश्चन पूछता है। केरल में कुछ लोग को लगता है कि कर्नाटक, केरल को कन्नड़ या कोंकणी से याद कर लेते हैं, जबकि केरल में भी कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम बोली जाती है। अगर आपको इतनी सारी जानकारी एक साथ मिल जाए तो भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हमने सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए। इसके बाद कोई भाषा से क्वेश्चन नहीं बन सकता। भाषा के बारे में और जानकारी के लिए आप हिंदी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे चैनल में वीडियो डाला जाएगा समय समय पर। लेकिन अभी फिलहाल भाषा के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कुछ बातें और जान लीजिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में मिलता है, तो 24 भाषाओं में मिलता है। अभी हाल फिलहाल में रामदरस मिश्रा को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है और 22 भाषाओं में मिलता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल फिलहाल में असगर वजाहत को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदरस मिश्रा को मिला है। ये सब क्वेश्चन है। एक दिन आपको पुरस्कार पर भी क्वेश्चन लेकर आएंगे और उस पर आपको दिखाएंगे किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।